चलिए जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ लाइव, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से आपकी डिमांड चल रही थी मेंसुरेशन, जो एरिया वाले हैं, क्षेत्रफल वाले हैं, परिमाप वाले हैं, तो ये क्वेश्चन है, ये करवा दीजिए। आज ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। मेंसुरेशन को लगभग हम इस वीक में कंप्लीट कर देंगे, 3 या 4 क्लास में हम इसको पूरे को कर देंगे और इतने जबरदस्त तरीके से करेंगे जो जितना वेट किया है आप लोगों ने वो सब तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सही चीज के लिए वेट किया था। ठीक है, आपने अभी तक ये सीखा भी होगा, इसका रट्टा भी लगाया होगा। आज एक बार इनको ध्यान से समझ लेना है, फिर आपको ना रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी ना कोई और क्लास करने की जरूरत पड़ेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, एरिया और पैरामीटर को। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने क्या है, 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं, या आपकी एग्जाम में आने वाली है। 2 चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो रहेगा क्षेत्रफल और एक रहेगा आयतन। ये 2 चीजें हैं, क्या रहेगा, एक एरिया रहेगा और एक किसका, वॉल्यूम का। इन 2 चीजों पे बहुत फोकस रहेगा, ये 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें क्या अंतर है, क्षेत्रफल में ये क्या चीज होती है और ये आयतन है, ये क्या होता है, किसका हमें आयतन निकालना है, किसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए आपको एक बिल्कुल सिंपल से तरीके से बता देता हूं। जो ये रहता है ना, इनमें हम क्या रहते हैं, 2 चीजें लेके आते हैं। ठीक है, जिसको बोल देंगे हम 2D बोल देंगे या 3D बोल देंगे हम। 2D मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे ना वो क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई का डिस्कस करेंगे हम इसमें। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का डिस्कस करेंगे हम। और 3D में क्या हो जाएगा, इसमें हम लंबाई, उसके साथ में चौड़ाई और उसके साथ में ऊंचाई। ठीक है, इसमें L इंटू बी रहेगा और इसमें L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात क्या होती है, जैसे आप एक सामने दीवार देख रहे हो, उस दीवार का आपको क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है, आपको बोलेंगे उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और आयतन हम कैसे निकालेंगे, 3D में हम कैसे जाएंगे। जैसे कोई भी चीज है, आप एक चीज देखिए, जैसे आपके घर पे फ्रिज है, वो फ्रिज है तो हमें फ्रिज की लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ में वो ऊंचाई भी, जगह भी घेरेगा वो। ठीक है, जैसे लंबाई हमने उसको दीवार के पास में रख दिया तो लंबाई और चौड़ाई तो रहेगी, साथ में उसकी ऊंचाई भी रहेगी, जो हाइट है उसको भी कवर करेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, एल बी और एच आ जाएगा। अब ये देखिए एल बी एच वाले हैं और लंबाई और चौड़ाई वाले हैं, ये दोनों हैं, इनको कैसे अरे चुप हो जाओ, तुम्हें क्या वार्तालाप कर रहे हो इधर ही आके। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को कैसे डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। जो लंबाई और चौड़ाई वाली रहेंगी, जिसको हम 2D में लेके आएंगे, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, वर्ग बोलेंगे किसको, स्क्वायर को बोल देंगे। क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसमें हम आयत का डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल का। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आयत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वर्त के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या बोलेंगे, सर्कल। ठीक है, वर्त के बारे में डिस्कस करेंगे, आयत के बारे में डिस्कस करेंगे, त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किसके बारे में करेंगे, इसमें हम चतुर्भुज के बारे में। हम ये जो चैप्टर करने वाले हैं मेंसुरेशन वाला, उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे आर्मी के लेवल में, जो आर्मी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी क्या इसमें बहुत सारे लंबे लंबे एक्स पे रहेंगे। 3D टाइप में कौन से आ जाएंगे, जैसे हम अगर बात करेंगे घन की, क्यूब की बात करेंगे, घनाभ की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेलन की बात करेंगे, उसके बाद में शंकु की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में गोला, ये चीजें रहेंगी। ठीक है, क्यूब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, उसके बाद में सिलेंडर के बारे में, और उसके बाद में कोन के बारे में, और उसके बाद में स्फीयर के बारे में। इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें, 3D में। ये लगभग 5 टॉपिक हैं, ये वॉल्यूम से रिलेटेड रहेंगे, 3D से रिलेटेड, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की रहेगी। तो ये चीजें हम करने वाले हैं। उसमें जो 2D टाइप थे, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त,
ये 5 और ये 5 यहां पे घन, घना, बेलन, शंकोर, गोला, इन्हीं में से आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ में। हम सबसे पहले स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं, वर्ग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपली आप इनका आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जल्दी से सब बच्चे आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब यहां पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एक मैंने फार्मूला बता रखा है x + y + xy/100। जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस टाइप का, अब एक ये फार्मूला याद रख लो, ये फार्मूला माइंड में रखो और आप ये वाला फार्मूला लगा दो। 99% पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सही आ जाएगा। अब यहां पे प्लस और माइनस वाला क्या चक्कर रहता है, कुछ एक बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी चीज को जब ज्यादा लिखा जाता है, बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, उस टाइम पे प्लस कर देना है, और कोई भी चीज को जब कम किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, तो उस जगह पे क्या कर देना, माइनस कर देना है। ये क्वेश्चन है, ये बहुत टाइप में आता है। ये यहां पे आ गया है एक वर्ग वाला, आयत वाला, इसमें पूछा जाता है राम की आय को पहले 10% बढ़ा दिया फिर 20% कम कर दिया, इस टाइप में भी पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले में भी पूछा जाता है, परसेंटेज वाले में भी पूछा जाता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पे देखिए, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया, कम का मतलब क्या हो जाएगा, -20। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक स्क्वायर होता है, उसकी सभी साइड्स है वो इक्वल होती है, तो हमारी y भी क्या रहेगी, 20 रहेगी, ये भी -20 हो जाएगा। अब आपको पता है जब माइनस इंटू में माइनस करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। -20 और -20 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +400 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब यहां पे 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। -20 और -20 कितना हो जाएगा, -40, प्लस में क्या रहेगा 4, तो क्या आ जाएगा -36, और -36 है तो इसने पहले ही दिया कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36% की कमी हुई, 36% की कमी हुई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, जितने क्वेश्चन करवाते वो समझ लेना है, और क्वेश्चन कुछ एक जो बनते हैं वो भी आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका पैरामीटर बताना है कि पैरामीटर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए, अगर वर्ग का एरिया निकालते हैं हम, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, a² होता है। अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, a² होता है। और वर्ग का हम अगर परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ये 4a होता है। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 4a होता है। अब इसने बताया एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इट्स मीन क्या है, a² है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। यहां से हमें साइड निकालनी है, 4a फार्मूला में लगाएंगे तो ये रूट हटाने के लिए, क्या स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर क्या होगा, रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, तो a कितना हो गया, 10 हो गया। जो स्क्वायर है उसकी साइड है वो साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। परिमाप निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 4a, तो 4 गुना में और साइड कितनी है, 10, तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी बच्चे ऑप्शन डी के साथ में जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसा भी क्वेश्चन हम किए जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल लेवल से और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, जो जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फालतू का सिलेबस ऐसा नहीं है कि टेंशन देने के लिए, माइंड मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसा कोई नहीं पढ़ाई करनी है। ठीक है, तुम प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर उठाओ, उनको देखो, लेवल का अपने आप पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये अभी अगर आप कोई भी बच्चा आप में से अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, जो चैप्टर वाइज क्लास है वो भी चल रही है, इसके साथ साथ में आपकी क्लास होती है 6 PM पर, 6 बजे यहां पे लाइव क्लास होती है, और वो लाइव क्लास होती है अपने दूसरे चैनल है फ्यूचर सोल्जर्स पर। ठीक है,
तो जो भी बच्चे चैप्टर वाइज क्लासेस कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। इस पे आपकी हर रोज मैथ की और रीजनिंग की 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है और 6 बजे लाइव क्लास होती है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, हमारे साथ में बाद में जुड़े हैं, तो वो इस चैनल के साथ में जुड़ जाए। ये दिख जाएगा आपको जब यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्यूचर सोल्जर्स, तो इस पे हर रोज 6 बजे लाइव क्लास होती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। एक वर्ग की एक भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, हमें इसका कर्ण बताना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा बता रखी है, हमें इसका डायगोनल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या डायगोनल का फार्मूला पता होना चाहिए कि हमें अगर विकर्ण निकालना है तो क्या फार्मूला होता है। एक वर्ग है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, जो ये वाली भुजा है ना ये निकालनी है, हमें ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, √2a इसका फार्मूला होता है। √2a इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें विकर्ण निकालना है, अगर डायगोनल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, √2a। अब यहां पे देखिए a क्या है, a है साइड इसकी भुजा। अब ये दे रखा है a कितना दे रखा है, 3√2, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू में 3√2 हो जाएगा। अब अगर इसकी गुना करेंगे, √2 और √2 की गुना सबको पता है कितनी होती है, 2, और गुना में क्या रहेगा 3, 3 और 2 की गुना कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अगर पहले कभी एग्जाम दिया आर्मी का, या आप तैयारी कर रहे हैं तो ओरिजिनल पेपर देखा होगा, 90% आर्मी के एग्जाम में पॉसिबिलिटी रहती है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का। पॉसिबिलिटी है वो ये रहती है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक वर्गाकार खेत की भुजा 55 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते इनको सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है एक वर्गाकार खेत है, और एक वर्गाकार खेत की एक भुजा बताई है, इसने कितना 55 मीटर बताई है। हमें पता है वर्ग की सब भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये एक 55 है तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 55 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, a²। तो यहाँ पे क्या करना, हमें 55 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे देखिए 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 55 की 2 बार गुना कर दो 5 और 5 की गुना 25 हो जाएगी, कैरी कितना हो जाएगा 2। 5 और 5 की गुना 25, 25 और 25 50 और 2 52, कैरी कितना होगा 5, 5 5 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो 3025 हो जाएगा। 3025 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्गाकार खेत की भुजा बता रखी है 55 मीटर, खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3025 हो जाएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब देखिए यहां पे पूछा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर दिया है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना है थोड़ा सा। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है a², और a² किसके बराबर है 196 के। अब यहां से अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 196 का स्क्वायर रूट सबको पता है क्या होता है 14। यहां पे पता लग गया हमें साइड्स का, साइड कितनी है 14 मीटर है यहां पे। हमें क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। अभी बताया था आपको, अगर विकर्ण निकालना है, वर्ग का अगर डायगोनल निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है √2a होता है भाई। अब यहां पे √2 और a का मान कितना है 14, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा 14√2 हो जाएगा इसका विकर्ण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए आप, ये आपने अगर 20 मॉडल टेस्ट पेपर नहीं परचेज किए हैं, या जो बच्चे करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, तो ये सेम आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके जैसे ये 20 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसके अंदर आपका जो टाइमिंग है 60 मिनट्स का वो भी रहेगा,
और आपका स्कोर बताया जाएगा कितना है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है। अगर किसी बच्चे को ये परचेज करने में या इसको ओपन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो में पूरा डिटेल बताया है ये कि इसको कैसे लेना है, कैसे क्या करना है और कैसे कैसे ये आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिसमें 15 मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे और 5 क्या है आपके ओरिजिनल पेपर रहेंगे। तो एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हूबहू आपके जैसा एग्जाम होने वाला फाइनल वैसे ही आपके सेम पेपर सेट किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। अब हम आयत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टेंगल के बारे में। अभी हमने लगभग 5 क्वेश्चन है अभी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो सारे स्क्वायर के बारे में थे, वर्ग के बारे में। अभी हम क्वेश्चन हैं, ये कुछ एक क्वेश्चन हैं, इनको हम आयत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके लगभग वर्ग के बारे में और आयत के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आयत से, रेक्टेंगल से रिलेटेड रहेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये एक, ठीक है। एक आयत है, उसकी लंबाई बताई है, लंबाई कितने मीटर है, 12 मीटर है और चौड़ाई कितने मीटर है, 9 मीटर। हमें इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। सबको पता है कि एक रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, L × B होता है। अब लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 9, तो 12 की और 9 की गुना करोगे क्या आ जाएगा, 108 स्क्वायर मीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी अलग है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट आंसर निकालिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फास्ट करिए। अपने एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा है तो अपनी जो तैयारी है उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी ये लास्ट 15 डेज का टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छा पूरा अपने 1600 मीटर में से मतलब 1400 मीटर आपने क्लियर कर दिया है, ओनली 200 मीटर बाकी बचा हुआ है और इस 200 मीटर में ही हमें जान लगानी है, ठीक है। अभी क्या है, आपने ये यहां पे 1400 मीटर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और अभी ये यहां पे 200 मीटर बचा हुआ है, इसमें पूरी जी जान लगा देनी। यहां पे जो बच्चे जान लगा देंगे वो 100% पेपर को कवर कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे 1400 मीटर में सबसे आगे चलते हैं और आके 200 मीटर में बैठ जाते हैं तो वो रनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहां पे आपने अगर थोड़ा एफर्ट कम भी लगाया है और लास्ट वाले 200 मीटर में आपने जी जान लगा दी, 10-15 बच्चों को काट दिया, आप एक्सीलेंट वाले बाड़े में घुस जाओगे जाके। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर है, ठीक है। एक आयताकार खेत है और इसकी एक भुजा है, वो कितने मीटर है, 4 मीटर है भाई। ये भुजा है, ये 4 मीटर है। विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। ये जो विकर्ण है ना, इसकी लंबाई कितने मीटर है, 5 मीटर है। हमें बताना है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप सबको पता है अगर एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब लंबाई का तो पता है लेकिन जो चौड़ाई है हमें वो नहीं पता है। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, उसकी चौड़ाई निकालनी है। और वो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे हम इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, आधार बोलते हैं जिसको बेस बोलते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 25 - 16 कितना बचेगा, 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो कितने मीटर है, 3 मीटर है। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 12 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है वे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी लेवल का बात कर रहे हैं कि बहुत इजी लेवल है। ये मेंसुरेशन वाला जो चलेगा, ये जो चैप्टर चलेगा लगभग 3 दिन या 4 दिन चलाएंगे हम। पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक की क्लास देखना, जो भी लेवल आता है आर्मी के एग्जाम में सब लेवल कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल इजी से लेके बहुत सारे, अभी जो अपने बच्चे स्टडी कर रहे हैं उसमें नए बच्चे बहुत बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, हम उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। डायरेक्ट अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर दिया, हो सकता है एग्जाम में इजी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, तो वो बच्चे हैं वो कवर नहीं कर पाएंगे उनको।
जिस बच्चे ने स्टडी कर रखी है, जो 1 साल 2 साल से स्टडी कर रहा है, वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने के बाद में इजी लेवल वाले अपने आप कर लेता है। बट जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो वही डिस्कस कर पाएगा, वही सोल्व कर पाएगा। तो उन सब बच्चों के लिए ये लेवल है, तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। इनके सारे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उनमें इनके हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहां पे देखिए क्या बता दिया, इसका हमें पैरामीटर बता दिया भाई, इसका परिमाप बता दिया। परिमाप कितना है? 480 है। अब अगर आपको पता है कि एक आयताकार खेत है, उसका अगर पैरामीटर निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यह परिमाप का फार्मूला होता है। ठीक है, यह परिमाप का फार्मूला होता है। क्या? एक आयताकार खेत का अगर परिमाप निकालना है तो इसका यह फार्मूला होता है। और ये इसने कितना दिया है? 480 दिया है। अब यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई हम निकालेंगे तो L प्लस में B क्या हो जाएगा? 480, और ये 2 इधर गुना में, ये इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो किस पे कटेगा? ये 240 पे कट जाएगा। L प्लस जो B है वो कितना है भाई? 240 आ गया। अब इसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताया, कितना है? 5:3। अब 5 और 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 किसके बराबर है? 240 के। अब जो हम प्रीवियस जितने भी चैप्टर किए हैं उनमें जो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई है वो यहां पे भी लगा सकते हैं। ये 8 है ना, ये किसके बराबर है? 240 के। 5 किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे क्वेश्चन मार्क लो, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 240 गुना में 5 और अपॉन में क्या होगा? 8। 8 से काट दो, 8 × 24, 30 की और 5 की गुना क्या हो जाएगी? 150। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई है? 150। अभी क्या करना है? अभी यहां से चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? 8 पता है किसके बराबर है? 240 के। चौड़ाई कितनी है? 3। अब हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 240 गुना में 3 और अपॉन में क्या होगा? 8। 8 से काटेंगे 30 और 30 और 3 की गुना 90। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई? 90 आ जाएगी। अब यहां पे हमें क्या बताना है? इसका क्षेत्रफल बताना है। लंबाई का पता लग गया, चौड़ाई का पता लग गया। ठीक है, तो इजीली क्षेत्रफल निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होता है? L इंटू में B। L इंटू में B किसका है? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। L कितना है? 150 और गुना में चौड़ाई कितनी है? 90। 15 की और 9 की गुना कितनी होती है? 15 9 जा 135। एक जीरो और एक ये, तो कितनी जीरो लग जाएगी? 2 मीटर स्क्वायर, 13,500। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से, अगर हमें आयताकार खेत की चौड़ाई निकालनी है तो या तो आप लंबाई और चौड़ाई वाले फार्मूले से निकाल दो या पर्टिकुलर फार्मूला लगा दो। चौड़ाई कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? पहले क्षेत्रफल लिखेंगे और क्षेत्रफल के अपॉन में क्या कर देंगे? लंबाई को रख देंगे। भाई क्षेत्रफल अपॉन में लंबाई हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? 396 और अपॉन में लंबाई कितनी है? 22। अब चौड़ाई देखिए कैसे निकालेंगे? 396 को किससे डिवाइड कर दो? 22 से डिवाइड कर दो। एक पे जाएगा 22, 9 में से 2 गया 7 और ये अब किस पे जाएगा? ये 8 पे। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसकी चौड़ाई है वो कितने मीटर आ जाएगी? 18 मीटर आ जाएगी। 18 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट अपने क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक आयताकार भूखंड मतलब एक आयताकार प्लॉट है कोई भी, उसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। हमें क्या बताना है? उसके कर्ण की लंबाई बतानी, ये बतानी है। भाई जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने चौड़ाई निकाली थी एक क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें कर्ण बताना है, डायगोनल बताना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबाई बता रखी है, चौड़ाई बता रखी है, हमें इसका डायगोनल बताना है। आपने ये रीजनिंग में भी किया होगा ऐसा क्वेश्चन। राम 15 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है, फिर दाएं 8 मीटर मुड़ जाता है, अब अपने घर से कितनी दूर है? ये इस टाइप वाला क्वेश्चन है, तो ये सेम वही क्वेश्चन है। तो इसकी हमें चौड़ाई कर्ण की लंबाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब सबको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा 9, 289 हो जाएगा भाई। अब 289 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, सबको पता है 289 किसका होता है 17 का होता है भाई। 289 किसका होता है 17 का। 17 का अगर स्क्वायर करोगे 7 और 7 की गुना 49, कैरी 4, 7 और 7 14 और 4 18, कैरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 289। तो इसका जो डायगोनल है वो कितने मीटर है 17 मीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे, डायरेक्ट 15 की और 8 की गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एक बार आपको थोड़ा सा इसका बेस क्लियर हो गया तो इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐड कर दे तो आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। अभी थोड़ा सा लेवल है वो आगे लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। कई बार तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। यहां पे दे देगा कि 5 रुपए, 2 रुपए, 1.5 रुपीज से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अभी सभी बच्चे ध्यान दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर। ये देख लीजिए यहां पे एक पार्क है और इसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर है 110 मीटर और चौड़ाई है वो कितनी है 65 मीटर। अब इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि जो रास्ता बना रहे हैं वो अंदर बना रहे हैं या बाहर बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो रास्ता देखना हमें कि रास्ता बाहर से बना रहे या अंदर से बना रहे हैं, या कई बार बोलेगा रास्ता बीचों बीच बना रहे हैं। अब यहां पे रास्ता कहां पे बना रहे हैं, अंदर बना रहे हैं। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। यह रास्ता बना दिया यहां पे और रास्ता बताया है इसने कितना बनाया है 2.5 मीटर चौड़ा है, ये 2.5 मीटर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर 2.5 मीटर वन साइड है तो ये भी साइड 2.5 मीटर रहेगी, ये भी साइड 2.5 मीटर रहेगी और ये साइड भी क्या रहेगी 2.5 मीटर रहेगी। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, कंप्लीट पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा 110 गुना में 65 हो जाएगा। 110 गुना में क्या होगा 65, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, 5 कैरी रहेगा, 11 6 जा 66 और 5 कितना हो जाएगा 71, 1 0 बाकी है तो ये क्या हो जाएगा 7150 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा कंप्लीट पार्क का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखिए क्या ध्यान में देना है, हमने देखा कि 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर, तो कितने मीटर 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अब हमें 110 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 105 और 65 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 60। अब हमें किसकी गुना करनी है 105 गुना में 60 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 से करो, 6 5 30 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6300। अब देखिए कंप्लीट पार्क का क्षेत्रफल पता है, ये इसका पूरे का क्षेत्रफल पता है और जो अंदर का हिस्सा उसका क्षेत्रफल पता है। अगर इस कंप्लीट में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो किसका बच जाएगा, रास्ते का। माइनस कर दो, 7150 में से 6300 को माइनस कर दो, यहां पे 0 5, 11 में से 3 गया कितना बचेगा 8 और यहां पे क्या रहेगा 6, तो कितना आ जाएगा 850 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या ऐड कर सकता था कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। इसी क्वेश्चन में क्या बोल देता कि इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना था 850 को 2 से गुना कर देना था, 800 1600 और कितना हो जाता भाई 1700 रुपए में वो रास्ता बन जाता। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम टाइप दे रखा है हमने। एक कमरा 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर रास्ता 3.5 मीटर चौड़ा है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च
क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें सारा इस क्वेश्चन का मैंने जो टाइप था वो बता दिया है। अब जल्दी से सब बच्चे मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 15-16 दिन एग्जाम चलने वाले हैं, तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। एक कमरा है, 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर 4 और 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको बनाने का खर्च बताना है, क्या हो जाएगा। अभी आपको बताया था सेम वही क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि ये बोल रहा है एक कमरा है वो 16 मीटर लंबा है, ठीक है। एक कमरा है वो 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। ये लिख दिया हमने 16 मीटर और 12 मीटर। ये बोल रहा है अभी रास्ता बाहर बनाना है कि अंदर, तो इसने बता दिया रास्ता कहां बनाना है, बाहर बनाना है और बाहर रास्ता बनाना है। उस रास्ते की चौड़ाई कितनी बताई है, 3.5 मीटर। अब यहां पे देखिए 3.5 मीटर इधर भी होगा, 3.5 मीटर ये यहां पे भी हो जाएगा, 3.5 मीटर यहां पे भी रहेगा और 3.5 मीटर यहां पे भी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बन गया पहले वाला ही। पहले क्या करेंगे, अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुना में 12, 16 गुना में 12 करेंगे तो 12 छिक 72 होगा, कैरी 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा 119। जो ये अंदर वाला एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 192 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3.5 और 3.5 इसमें भी बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब यहां पे करेंगे 16 प्लस में 7 तो कितना हो जाएगा 23 और यहां पे करेंगे 12 प्लस में 7 तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब क्या करना है, 23 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 तिया 57, कैरी कितना होगा 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43। तो ये बाहर का टोटल कितना हो गया 437। अब अगर बाहर वाले टोटल में से जो अंदर वाला एरिया उसको माइनस कर देंगे तो किसका बच जाएगा, रास्ते का, और 437 माइनस में क्या हो जाएगा 192। 7 में से 2 गया क्या बचेगा 5, 13 में से 9 गया क्या बचेगा 4 और यहां पे 3 में से 1 गया 2। तो जो रास्ता है उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 245 स्क्वायर मीटर आ गया। भाई रास्ते के क्षेत्रफल का पता लग गया। अभी तुम्हें बताया था कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे पूछ सकता है, तो इसने बता दिया 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। अब अपना रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 245 और जो रेट है वो कितना है 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 5 5 25 कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 के 20 और 2 22 कैरी 2 होगा, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 1225 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रास्ता बनाने का खर्च है वो कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन लगभग स्क्वायर और क्यूब पे डिस्कस किए हैं हमने, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 2D और 3D टाइप है। तो आज हमने जो आयत के और जो वर्ग के और जो आयत के क्वेश्चन बनते थे ना वो डिस्कस किए हैं। अब जो कल की क्लास होने वाली है उसमें हम सर्कल के वर्ग के बारे में और त्रिभुज के बारे में और 1-2 क्वेश्चन जो चतुर्भुज के बनते हैं उनके डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों को एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2D में क्या है, 2 दिन में ये क्लास हो जाएगी और 2 दिन में 3D वाली हो जाएगी। 4 दिन की क्लास में आपका जो मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम में हो सकते हैं उन सबको डिस्कस कर देंगे। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेकर बहुत चिंतित हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लास्ट टाइम पे पहुंचे हो। ये क्लासेज जब बहुत दिन से कंटिन्यू चल रही हैं, आप ये सोचो कि हमें 15 दिन में परफेक्ट बना दे, तो ऐसी कोई टैबलेट नहीं आई है, ठीक है। आपने अगर पहले एडवांस में प्रैक्टिस कर रखी है, अभी उसका रिवीजन टाइप लेके चल रहे हो, तो आप 100% स्कोर करोगे एग्जाम में और आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। रही बात जो आर्मी का पेपर होता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना कि उनमें किस टाइप का जो लेवल है, कैसे रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्यादा जो दुनियादारी में आज के टाइम पे चल रही है दुकानदारी, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अपना जो हिसाब किताब है वो देख लेना है। आपको अगर इसका प्रूफ देखना है तो जो SK यादव की बुक है उसको देख लेना है। उस बुक में आर्मी के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी वाले एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन कम डालते हैं क्योंकि सारा देश उस बुक का रट्टा मार के आता है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन है वो चेंज कर देते हैं। जो मॉडर्न अफसर है वो उस बुक को नहीं उठाते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी आप देख लेना है कि लेवल कैसा आता है। सब बुक्स को छोड़ दो, सब यूट्यूबर्स को छोड़ दो, जो टीचर्स पढ़ा रहे उनको छोड़ दो, अब डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर उठाओ, ओरिजिनल पेपर का मैथ उठा के देख लेना।
मैंने अभी कल या 3 दिन पहले आपको एक ओरिजिनल पेपर सोल्व करवाया था, उसमें आपको प्रूफ दिखाया था कि मैथ के क्वेश्चन है, देख लो कैसे आते हैं, तो उसका लेवल देख लेना आप। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप सबके पास में ओरिजिनल पेपर होगा, आप उसका लेवल देख लेना। ये जो इतने बड़े बड़े 8-8 लाइन की स्टेटमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं विद गारंटी बोलता हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मेरे पास में भी एक स्टूडेंट है, उसने भी वो रवा का ले रखा था, वो दिखा रहा था मेरे को डिटेल, उसमें 8-8 9-9 लाइन के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वही एसएससी में उठाया, उसी को पेल दिया, अभी आ गया सीआरपीएफ ट्रेडमैन, उसके ऊपर लिख देंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन, फिर आ गया एयरफोर्स, उसी को ट्रेडमैन को हटाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे एयरफोर्स, एयरफोर्स को हटाया उसके ऊपर लिख देंगे नेवी का, नेवी को हटाया उसको लिख देंगे आर्मी का। ऐसे नहीं होता है, पर्टिकुलर जो रहता है उसका एक लेवल रहता है कि किस पोस्ट का क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल हैप्पीली फुल एंजॉय करो अपनी लाइफ को और बढ़िया से स्टडी करते रहो। पूरा दिन बाय 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 हाय 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 करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे ड्रामा ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ठीक है। बुक लेके बैठते हैं और साइड में फोन चलता रहता है, रील्स पे भी उंगली मारते रहते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिन में जो स्टडी करते हैं, शांति के साथ में बैठ जाओ, फोन को फ्लाइट मोड पे कर दो और उसके बाद में पढ़ो आप अच्छे से, फिर देखना पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। आप साथ में व्हाट्सएप चला रहे हो, साथ में इंस्टा चला रहे हो, साथ में फेसबुक चला रहे हो, फिर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप माइंड को तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ना, वहां पे आपका पूरा ध्यान है जहां पे होना चाहिए वो नहीं लगा पा रहे हो आप, ठीक है। एक बार बीच में स्कोर देख लेते हो, क्या स्कोर हो गया है, विराट कोहली आउट हो गया है क्या, सूर्य कुमार आउट हो गया है क्या, ऐसे नहीं होगी तैयारी। अभी लास्ट टाइम बचा हुआ है, पूरा हाथी निकल गया है, उसका पूछड़ बाकी है अभी, उस पूछ पे अच्छे से पकड़ के लटक जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर लगे रहोगे कंटिन्यू 15 दिन 20 दिन, 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। ये आज का टॉपिक में हमने मेंसुरेशन के कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में फिर और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन है बहुत इजी वे से डिस्कस करेंगे और इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे सेम क्लास में। इसके बाद में अभी जुड़ जाइए हमसे 6 बजे लाइव क्लास में फ्यूचर सोल्जर्स पे। कल फिर मिलते हैं, तब तक सबको जय हिंद जय भारत।